दोस्तों, सावन तो शुरू हो गया है। 2 सोमवार तो बीत भी गए और तीसरा सोमवार आने भी वाला है, जो है 24 जुलाई को। सावन में हर कोई शिव जी को जल चढ़ाता है, लेकिन अधिकतर लोगों को शिव जी को जल किस तरीके से चढ़ाया जाता है ये पता नहीं होता है। आप मंदिर में जाते हैं और डायरेक्ट शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता। इससे शिव जी अत्यधिक प्रसन्न नहीं होते। अधिकतर लोग जल लाकर डायरेक्ट शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं, लेकिन के दोनों चरण भागों में से सीधे चरण पे गणेश जी विराजमान हैं और उल्टे चरण पे कार्तिकेय, और बीच में जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है वो माता पार्वती के हाथ है। बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। सबसे पहले जल गणेश जी पे चढ़ाए, फिर कार्तिक जी पे, फिर अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाए और शिवलिंग के चारों तरफ जल चढ़ाए। उसके बाद हमारे महादेव को सबसे लास्ट में जल चढ़ाया जाता है। आगे की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हम दूध भी चढ़ाएंगे तो पहले सीधे चरण पे चढ़ाएंगे, फिर उल्टे चरण पे, फिर अशोक सुंदरी पर, फिर हम अपने महादेव को दूध चढ़ाएंगे। कुछ लोग दूध लाते हैं और डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी भी शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो लोग अधिकतर सीधा करके चढ़ाते हैं, लेकिन हमें ऐसे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें कभी भी बेलपत्र पे चंदन लगाकर फिर उसको उल्टा करके चढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे महादेव खुश होते हैं और हमें धन की प्राप्ति देते हैं और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। भगवान शिव जी को 3 उंगलियों से चंदन लगाना चाहिए। कुछ औरतें भगवान शिव जी को सिंदूर भी लगाती है, लेकिन शिव जी को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। शिव जी को जो फूल हम चढ़ाते हैं उसे हमें बिना नहाए तोड़ना चाहिए और उस फूल को बिना धोए चढ़ाना चाहिए। हमें श्रावण माह में अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो कम से कम 108 चावल के दाने चढ़ाना चाहिए। हमें 108 चावल के दाने चढ़ाने से शिव जी हमें उसका 100 गुना फल देते हैं। 100 गुना हमें घर में सुख शांति और धन और अन्न की बरकत देते हैं। महिलाएं शिव जी का और पार्वती जी का गठबंधन इसलिए करती है कि हमारे जीवन में जो भी दुख कलेश चल रहा हो या कोई दुख कलेश आने वाला हो, उससे हमें शिव जी मुक्ति दिलाएंगे और हमारे जीवन में सुख शांति बनाए रखेंगे। हम सभी भगवान को चंदन या सिंदूर का टीका लगाते हैं, लेकिन जब विवाहित महिला पार्वती जी को सिंदूर का टीका लगाती है तो उन्हें नाक से लेकर सर तक लगाना चाहिए और उसके बाद उस सिंदूर को अपने मांग में भरना चाहिए, जिससे हमें शिव जी को कभी भी 3 उंगलियों से चंदन लगाना चाहिए। शिव जी को काली मिर्च, लौंग और तिल चढ़ाने से हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं, ऐसा कहते हैं। इसलिए हमें शिव जी को काली मिर्च, लौंग और तिल चढ़ाना चाहिए। 7 लौंग, 7 काली मिर्च और 7 तिल के दाने हमें शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे घर में धन और सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। हमें सोमवार के दिन समी पत्र में शहद लगा के चढ़ाना चाहिए। इससे शिव जी हमारे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं आने देंगे। हमें शिव जी के चढ़े हुए जल को आचमन करना चाहिए, जिससे शिव जी हमारे सारे दुख रोग शरीर के दूर कर दें। शिव जी के मंदिर में कभी भी 3 बार ताली बजा के शिव जी को प्रणाम करना चाहिए, जिससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और